गण गणपते नमः। प्रिय भक्तजनों, आप सभी को गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान गणेश सदा आप सभी के विघ्नों से आपकी रक्षा करें, आपकी मनोकामनाएं पूरी करें। शास्त्रों में गणेश चतुर्थी का विशेष महत्व है और हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल भादो माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश चतुर्थी, विनायक चतुर्थी मनाई जाती है। गणेश महोत्सव की भी शुरुआत इस दिन से हो जाती है। आज के दिन ही भक्ति पूर्वक गणपति बप्पा को भक्त अपने घर लाकर उनकी स्थापना करते हैं और अनंत चतुर्दशी के दिन उन्हें श्रद्धा भाव से विदाई भी देते हैं। मान्यता है कि गणेश चतुर्थी के दिन जो भी भक्त सच्चे मन से गणेश भगवान की पूजा करके व्रत रखता है और व्रत की कथा को पढ़ता सुनता है, भगवान गणेश उनके सभी विघ्नों का नाश कर देते हैं और मनोकामनाओं को पूरी करते हैं। तो आज के इस शुभ अवसर पर आप सुनेंगे गणेश चतुर्थी के दिन सुनी जाने वाली कुछ पवित्र पौराणिक कथाएं। मान्यता है कि पूरे साल भर में केवल भादो माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को रात में चंद्रमा के दर्शन नहीं करने चाहिए। अगर चंद्रमा के दर्शन हो जाते हैं तो ऐसा करने से कोई झूठ का कलंक लग सकता है। अगर गलती से चंद्रमा के दर्शन हो जाएं तो आज के दिन भगवान गणेश की पूजा करके आपको बड़े ही प्रेम पूर्वक इनसे जुड़ी हुई पौराणिक कथा को जरूर सुनना चाहिए, जिसके सुनने मात्र से कलंक का दोष नहीं लगता। तो आज की इस कथा में आपको मैं चंद्रमा के दर्शन भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी में क्यों नहीं किए जाते, इस विषय में जो पौराणिक कथा प्रचलित है वह भी सुनेंगे। तो प्रिय भक्तजनों, आप सभी गौरी पुत्र गणेश के चरणों का ध्यान करते हुए कथा का रसपान कीजिए और कथा को पूरा जरूर सुनिए। एक बार भगवान शंकर स्नान के लिए भोगवती नामक नदी पर गए। उनके चले जाने के बाद पार्वती जी ने अपने तन के मैल से एक पुतला बनाया, जिनका नाम उन्होंने गणेश रखा। गणेश को द्वार पर एक मुद्गर देकर बिठाया कि जब तक मैं स्नान करूं तब तक किसी पुरुष को अंदर मत आने देना। भोगवती पर स्नान करने के बाद जब भगवान शंकर आए तो गणेश जी ने उन्हें द्वार पर रोक दिया। क्रोधित होकर भगवान शंकर ने उनका सिर धड़ से अलग कर दिया और अंदर चले गए। पार्वती जी ने समझा कि भोजन में देर हो जाने के कारण ही भगवान शंकर नाराज हैं। उन्होंने फौरन 2 थालियों में भोजन परोसकर शंकर जी को भोजन करने के लिए बुलाया। शंकर जी ने 2 थाल देखकर पूछा, दूसरा थाल किसके लिए है? पार्वती जी बोली, हमारे पुत्र गणेश के लिए, जो बाहर पहरा दे रहे हैं। यह सुनकर शंकर जी ने कहा, मैंने तो उसका सिर काट दिया। यह सुनकर पार्वती जी दुखी हुई और प्रिय पुत्र गणेश को पुनः जीवित करने की प्रार्थना करने लगी। उन्होंने चंडी रूप धारण कर लिया और चारों तरफ त्राही त्राही मचा दी। यह देखकर देवता भयभीत हो गए और उन्होंने शंकर जी को गणेश जी को पुनः जीवित करने के लिए बार बार आग्रह किया। देवताओं के आग्रह करने पर और देवी को शांत करने पर शंकर जी ने तुरंत ही पैदा किए हुए हाथी के बच्चे का सिर काटकर बालक के धड़ से जोड़ दिया। तब पार्वती जी ने प्रसन्नता पूर्वक पति पुत्र को भोजन कराकर स्वयं भोजन किया। यह घटना भादो मास के शुक्ल चतुर्थी को हुई थी, इसीलिए इसका नाम गणेश चतुर्थी पड़ा। और इसी दिन भगवान गणेश के जन्म के उत्सव में 10 दिन तक यह त्योहार मनाया जाता है। भादो शुक्ल चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन वर्ज्य है। इस दिन चंद्रमा के दर्शन करने से मिथ्या दोष, मिथ्या कलंक लगता है। एक बार कुबेर जी ने भगवान शंकर और माता पार्वती के पास भोजन का आमंत्रण देकर कैलाश पहुंचे। वे चाहते थे कि शिव जी और पार्वती जी
उनके महल आकर उनके यहाँ भोजन करें। लेकिन शिव जी कुबेर के आमंत्रण का कारण समझ गए। वे जानते थे कि कुबेर केवल अपनी धन संपत्ति का दिखावा करने उन्हें महल में आमंत्रित करने आया है। इसलिए उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण कार्य में व्यस्त होने का कारण बताते हुए आने से मना कर दिया। पार्वती जी ने भी कहा, यदि उनके स्वामी नहीं जा रहे तो हम अकेले नहीं आ सकते। ऐसे में कुबेर दुखी हो गए और भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे। तब शिव जी मुस्कुराकर बोले, यदि आपको हमारी सेवा करनी है तो आप मेरे पुत्र गणेश को साथ ले जाएं। गणेश आपको सेवा का पूर्ण मौका देंगे। अंत में कुबेर गणेश जी को ही लेकर जाने के लिए तैयार हो गए। गणेश जी ने कुबेर के महल में पेट भरकर भोजन किया। कुबेर ने गणेश जी को खूब मिष्ठान खिलाए, लेकिन इतनी मिठाइयां खाने के बाद भी उनका मन नहीं भरा और वे सोचने लगे, यहाँ से निकलते समय कुछ मिठाइयां अपने ज्येष्ठ भ्राता कार्तिकेय के लिए ले जाऊं, कुछ स्वयं भी खा लूं। गणेश जी ने बहुत सी मिठाइयों को अपनी गोद में रखा और अपने मूषक पर सवार होकर चलने लगे। तभी गणेश जी के मूषक ने मार्ग में एक सर्प देखा और भय से उछल पड़ा। इस कारण गणेश जी अपना संतुलन खो बैठे और नीचे गिर पड़े। परिणाम स्वरूप उनकी सारी मिठाइयां भी धरती पर बिखर गई। गणेश जी अपनी मिठाइयों को एकत्रित कर ही रहे थे कि उन्हें हंसने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने यहाँ वहां देखा तो उन्हें कोई ना दिखा, लेकिन जैसे ही उनकी आंखें आकाश पर पड़ी तो उन्होंने चंद्रमा को हंसते देखा। गणेश जी विचार करने लगे कि उनकी मदद करने के स्थान पर चंद्रमा उनका मजाक बना रहा है। चंद्रमा को हंसते देख गजमुख को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने चंद्रदेव को तुरंत श्राप दे दिया, हे चंद्र, अब तुम किसी के देखने योग्य नहीं रह जाओगे। यदि किसी ने तुम्हें देख लिया तो पाप का भागी होगा। ऐसा कहकर गजकर्ण वहां से चले गए। गणेश जी के श्राप के प्रभाव से उसी समय चंद्रमा की आभा चली गई। संपूर्ण जगत में अंधेरा छा गया। चंद्रदेव घबराकर उनकी शरण में आ गए और पांव पकड़कर क्षमा मांगने लगे। बोले, हे देव, मुझ पापी को क्षमा करें। मैं अनजाने में ऐसा कृत्य कर बैठा। यदि आपने अपना श्राप वापस नहीं लिया तो उसके होने का कोई महत्व नहीं रहेगा। जो कार्य उन्हें सौंपा गया है वह वो नहीं कर पाएंगे। इस सृष्टि का नियम भंग हो जाएगा। हे देव, मुझे क्षमा करें। गणेश भगवान ने अपना क्रोध शांत कर चंद्रमा को माफ किया। उन्होंने कहा, चंद्रदेव, आपको अपनी गलती का भान हुआ, ये अच्छी बात है, किंतु दिया हुआ श्राप वापिस नहीं हो सकता, ये आप जानते हैं। हाँ, इसका कोई उपाय किया जा सकता है। श्राप के अनुसार तुम्हारी आभा खो जाएगी, किंतु माह में केवल एक दिन। इसके बाद तुम धीरे धीरे पूर्ण आभा वापिस पा लोगे और जो सुंदरता खोने का श्राप है उसके कारण तुम पूर्णतया अपना रूप नहीं खोगे, किंतु तुम्हारे चेहरे पर कुछ दाग रह जाएंगे जो तुम्हें तुम्हारी गलती की याद दिलाते रहेंगे। गणेश जी की कृपा से चंद्रदेव प्रसन्न हुए और उनका आभार प्रकट करने लगे। तो गणेश जी ने कहा कि मैंने यह श्राप अवश्य कम किया, किंतु जो तुमने मेरा अपमान किया उसके कारण मैं दुखी हूँ। आज भादो माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी है और तुमने मेरा अपमान किया, तो अब से आज के दिन तुम्हारा दर्शन जो करेगा उसके लिए अशुभ होगा। इसी कारण भादो मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को कलंक चतुर्थी कहा जाता है और इस दिन चंद्रमा के दर्शन नहीं किए जाते। इसे पत्थर चौथ के नाम से भी जाना जाता है। इस दोष की मुक्ति के लिए हमें समंतक मणि की कथा को जरूर श्रवण करना चाहिए। तो प्रेम से बोलिए, गणेश भगवान की जय हो, गौरी पुत्र गणेश की जय हो। हर हर महादेव। प्रिय भक्तजनों, अब आइए समंतक मणि
कलंक चौथ की कथा का रसपान करते हैं। भगवान कृष्ण पर स्यमंतक नाम की कीमती मणि चोरी करने का झूठा आरोप लगा था। झूठे आरोप में लिप्त भगवान कृष्ण की स्थिति देखकर नारद जी ने उन्हें बताया कि भादो माह के कृष्ण पक्ष में जो चतुर्थी आती है, आपने उसके दिन चंद्रमा का दर्शन किया, जिसकी वजह से आपको मिथ्या दोष लगा। नारद ऋषि ने भगवान कृष्ण को आगे बतलाते हुए कहा कि भगवान गणेश ने चंद्रदेव को श्राप दिया था कि जो व्यक्ति भादो माह के शुक्ल पक्ष के दौरान चंद्रमा के दर्शन करेगा, वह मिथ्या दोष से अभिशापित हो जाएगा और समाज में चोरी के झूठे आरोप से कलंकित हो जाएगा। नारद ऋषि के परामर्श पर भगवान कृष्ण ने मिथ्या दोष से मुक्ति के लिए गणेश चतुर्थी का व्रत किया और मिथ्या दोष से मुक्त हो गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, सत्यजित ने श्री कृष्ण को झूठा कलंक लगाया था। फिर उस अपराध का मार्जन करने के लिए उसने स्वयं स्वमंतक मणि सहित अपनी कन्या सत्यभामा भगवान कृष्ण को सौंप दी। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, सत्यजित ने भगवान श्री कृष्ण का क्या अपराध किया था? उसे स्यमंतक मणि कहाँ से मिली? उसने अपनी कन्या उन्हें क्यों दी? श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, सत्यजित भगवान सूर्य का बहुत बड़ा भक्त था। वह उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर बहुत बड़े मित्र बन गए थे। सूर्य भगवान ने प्रसन्न होकर बड़े प्रेम से स्यमंतक मणि दी। सत्यजित उस मणि को गले में धारण कर ऐसा चमकने लगा मानो वह स्वयं सूर्य हो। परीक्षित, जब सत्यजित द्वारका आया तब अत्यंत तेजस्ता के कारण लोग उसे पहचान ना सके। दूर से ही उसे देखकर लोगों की आंखें तेज से चौंधिया गई। लोगों ने समझा कि कदाचित स्वयं भगवान सूर्य आ रहे हैं। उन लोगों ने भगवान के पास आकर उन्हें इस बात की सूचना दी। उस समय भगवान चौसर खेल रहे थे। लोगों ने कहा, शंख चक्र गदाधारी नारायण, कमल नयन दामोदर, यदुवंश शिरोमणि गोविंद, आपको नमस्कार है। जगदीश्वर, देखिए, अपनी चमकीली किरणों से लोगों के नेत्रों को चौंधियाते हुए इस प्रचंड रश्मि भगवान सूर्य आपका दर्शन करने आ रहे हैं। हे प्रभु, सभी श्रेष्ठ देवता त्रिलोकी में आपकी प्राप्ति का मार्ग ढूंढते हैं, किंतु उसे पाते नहीं। आज आपको यदुवंश में छिपा हुआ जानकर स्वयं सूर्य नारायण आपका दर्शन करने आ रहे हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अनजान पुरुषों की यह बात सुनकर कमल नयन भगवान कृष्ण हंसने लगे। उन्होंने कहा, अरे, ये सूर्यदेव नहीं, यह तो सत्यजित है जो मणि के कारण इतना चमक रहा है। इसके बाद सत्यजित ने अपने स्मृत घर में चला गया। घर पर उसके सुभागमन के उपलक्ष्य में मंगल उत्सव मनाया जा रहा था। उसने ब्राह्मणों द्वारा स्यमंतक मणि को एक देव मंदिर में स्थापित करा दिया। हे परीक्षित, वह मणि प्रतिदिन 8 भार सोना दिया करती थी। जहाँ वह पूजित होकर रहती थी, वहाँ दुर्भिक्ष, महामारी, ग्रह पीड़ा, सर्प भय, मानसिक शारीरिक व्यथा आदि उपद्रव कोई अशुभ नहीं होते थे। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने प्रसंगवश कहा, सत्यजित, तुम अपनी मणि राजा उग्रसेन को दे दो। परंतु वह इतना अर्थ लोभी था कि भगवान की आज्ञा का उल्लंघन होगा, इसका कुछ भी विचार ना करके उसने अस्वीकार कर दिया। एक दिन सत्यजित के भाई प्रसेन ने उस परम प्रकाश में मणि को अपने गले में धारण कर लिया। फिर वह घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने वन में चला गया। वहां एक सिंह ने घोड़े सहित प्रसेन को मार डाला और उस मणि को छीन लिया। वह अभी पर्वत की गुफा में प्रवेश कर रहा था कि मणि के लिए ऋक्षराज जामवन ने उसे मार डाला। उन्होंने वह मणि अपनी गुफा में ले जाकर बच्चों को खेलने दे दी। अपने भाई प्रसेन के ना लौटने से उसके भाई सत्यजित को बड़ा दुख हुआ।
कहने लगा, संभव है श्री कृष्ण ने ही मेरे भाई को मार डाला हो, क्योंकि वह मणि गले में डालकर वन गया था। सत्यजित की यह बात सुनकर लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। जब भगवान श्री कृष्ण ने सुना कि यह कलंक का टीका मेरे सर लगाया गया है, तो वह उसे धोने के बहाने के उद्देश्य से नगर के कुछ सभ्य पुरुषों को साथ लेकर परसेन को ढूंढने वन में गए। वहां खोजते खोजते लोगों ने देखा कि घोर जंगल में सिंह ने परसेन और उसके घोड़े को मार डाला है। जब वे लोग सिंह के पैरों का चिन्हों का अनुसरण करते हुए आगे बढ़े, तब लोगों ने यह भी देखा कि पर्वत पर रीछ ने सिंह को भी मार डाला है। तब भगवान श्री कृष्ण ने सब लोगों को बाहर बिठा दिया और अकेले ही घनघोर गुफा में चले गए, जहाँ ऋक्षराज रहते थे। भगवान ने वहां जाकर देखा कि श्रेष्ठ मणि सेमंतक को बच्चों का खिलौना बना दिया गया है। वह उसे हर लेने की इच्छा से बच्चों के पास जा खड़े हुए। उस गुफा में एक अपरिचित मनुष्य को देखकर बच्चे की धाय भयभीत की भांति चिल्ला उठी। उसकी चिल्लाहट सुनकर परम बली ऋक्षराज जामवन क्रोधित होकर वहां आ गए। परीक्षित, जामवन उस समय कुपित हो रहे थे। उन्हें भगवान की महिमा और उनके प्रभाव का पता न चला। उन्होंने एक साधारण मनुष्य समझ लिया और भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करने लगे। जिस प्रकार मांस के लिए दो बाज आपस में लड़ते हैं, वैसे ही विजय अभिलाषी भगवान श्री कृष्ण और जामवन आपस में घमासान युद्ध करने लगे। पहले तो उन्होंने अस्त्र शस्त्रों का प्रहार किया, फिर शिलाओं का, उसके बाद वृक्ष उखाड़कर एक दूसरे पर फेंकने लगे। अंत में बहुयुद्ध हुआ। परीक्षित, वज्र प्रहार के समान कठोर घूंसों की चोट से जामवन के शरीर की एक एक गांठ टूट गई। उत्साह जाता रहा, शरीर पसीने से लथपथ हो गया। उन्होंने अत्यंत विस्मित चकित होकर भगवान कृष्ण से कहा, हे प्रभु, मैं जान गया आप ही समस्त प्राणियों के स्वामी, रक्षक, पुराण पुरुष भगवान विष्णु हैं। आप ही सबके प्राण, इंद्रिय बल, मनोबल, शरीर बल हैं। आप विश्व के रचयिता, ब्रह्म आदि को भी बनाने वाले हैं। बनाए हुए पदार्थों के भी सत्ता रूप आप ही विराजमान हैं। काल के कितने भी अवयव हैं, उनके नियामक परम काल आप ही हैं। शरीर भेद से भिन्न भिन्न प्रतीयमान अंतरात्माओं के परम आत्मा भी आप ही हैं। हे प्रभु, मुझे स्मरण है आपने अपने नेत्रों में तनिक सा क्रोध का भाव लेकर तिरछी दृष्टि से समुद्र की ओर देखा था। उस समय समुद्र के अंदर रहने वाले बड़े बड़े घड़ियाल, मगरमच्छ क्षुब्ध हो गए थे और समुद्र ने आपको मार्ग दे दिया था। तब आपने उस पर सेतु बांधकर सुंदर यश की स्थापना की, लंका का विध्वंस किया। आपके बाणों से कट कट कर राक्षसों के सिर पृथ्वी पर लौट रहे थे। अवश्य ही आप मेरे श्री राम श्री कृष्ण के रूप में आए हैं। हे परीक्षित, जब ऋक्षराज जामवन ने भगवान को पहचान लिया, तब कमल नयन श्री कृष्ण ने अपने परम कल्याणकारी शीतल कर कमलों को उनके शरीर पर फेर दिया और फिर अहेतु की कृपा से भरकर प्रेम गंभीर वाणी से अपने भक्त जामवन से कहा, ऋक्षराज, हम मणि के लिए ही तुम्हारी इस गुफा में आए हैं। इस मणि के द्वारा अपने पर लगे हुए झूठे कलंक को मिटाना चाहते हैं। भगवान का ऐसा कहने पर जामवन बड़े आनंद से उनकी पूजा करने के लिए अपनी कन्या कुमारी जामवती को मणि के साथ उनके चरणों में समर्पित कर देता है। भगवान श्री कृष्ण जिन लोगों को गुफा के बाहर छोड़ आए थे, उन्होंने 12 दिन तक उनकी प्रतीक्षा करी, परंतु उन्होंने देखा कि अब तक वे गुफा से नहीं निकले, तो वे दुखी होकर द्वारिका लौट गए।
जब माता देवकी, रुक्मणी, वसुदेव, अन्य संबंधियों और कुटुंबियों को मालूम हुआ कि कृष्ण गुफा से नहीं निकले, तो उन्हें शोक हुआ। सभी द्वारकावासी अत्यंत दुखी होकर सत्यजित को भला बुरा कहने लगे और भगवान कृष्ण की प्राप्ति के लिए महामाया दुर्गा देवी की शरण में गए और उनकी उपासना करने लगे। उनकी उपासना से दुर्गा देवी प्रसन्न हुई, उन्होंने आशीर्वाद दिया। उसी समय उनके बीच में मणि और अपनी नववधु जामवती के साथ सफल मनोरथ होकर श्री कृष्ण सबको प्रसन्न करते हुए प्रकट हो गए। सभी द्वारकावासी भगवान श्री कृष्ण को पत्नी के साथ और गले में मणि धारण किए हुए देखकर बहुत आनंदित हुए, मानो कोई मरकर लौट आया हो। उसके बाद भगवान ने सत्यजित को राज्यसभा में महाराजा उग्रसेन के पास बुलवाया और जिस प्रकार मणि प्राप्त हुई थी वह सब कथा सुनाकर वह मणि सत्यजित को सौंप दी। सत्यजित अत्यंत लज्जित हो गया। मणि तो उसने ले ली, पर उसका मुंह नीचे लटक गया। अपने अपराध पर उसे बहुत पश्चाताप हुआ। किसी प्रकार वह अपने घर पहुंचा। उसके मन की आंखों के सामने निरंतर अपराध नाचता रहा। बलवान के साथ विरोध करने के कारण वे भयभीत हो गया। अब वह यही सोचता रहा कि मैं अपराध का मार्जन कैसे करूं, मुझ पर भगवान कृष्ण कैसे प्रसन्न हो, मैं कौन सा काम करूं जिससे मुझे कल्याण हो, लोग मुझे कोसे नहीं। सचमुच मैं अदूरदर्शी शूद्र हूँ, धन के लोभ से मूर्ता कर बैठा। अब मैं रमणियों में रत्न के समान अपनी कन्या सत्यभामा और स्यंतक मणि दोनों कृष्ण को दे दूं, यह उपाय अच्छा है। इसी से मेरे अपराध का मार्जन होगा। सत्यजित ने अपनी विवेक बुद्धि से ऐसा निश्चय करके स्वयं ही उसके लिए उद्योग किया और अपनी कन्या और स्यंतक मणि दोनों जाकर कृष्ण को अर्पित कर दी। सत्यभामा शील, स्वभाव, सुंदरता, उदारता गुणों से संपूर्ण थी। बहुत से लोग चाहते थे कि सत्यभामा हमें मिले। उन लोगों ने उन्हें मांगा भी था, परंतु अब कृष्ण भगवान ने विधि पूर्वक उसका पानी ग्रहण कर लिया। हे परीक्षित, भगवान कृष्ण ने सत्यजित से कहा, हम स्यंतक मणि नहीं लेंगे। आप सूर्य भगवान के भक्त हैं, इसलिए वह आपके पास रहे। हम तो केवल उसके फल के अर्थात उससे निकले हुए सोने के अधिकारी हैं, वही आप हमें दे दिया करें। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, यद्यपि भगवान कृष्ण को इस बात का पता था कि लाक्षागृह की आग से पांडवों का बाल भी बाका ना होगा, तथापि उन्होंने सुना कि कुंती और पांडव जल मरे, तब उस समय कुल व्यवहार करने के लिए वे बलराम जी के साथ हस्तिनापुर गए। वहां जाकर भीष्म पितामह, कृपाचार्य, विदुर, गांधारी और द्रोणाचार्य से मिलकर उनके साथ संवेदना सहानुभूति प्रकट की और लोगों से कहने लगे, हाय हाय, ये बड़े दुख की बात है। भगवान कृष्ण के हस्तिनापुर चले जाने से द्वारका में अक्रूर और कृतवर्मा को अवसर मिल गया। उन लोगों ने शतधन्वा से आकर कहा, सत्यजित से मणि क्यों नहीं छीन लेते। सत्यजित ने अपनी श्रेष्ठ कन्या का विवाह हमसे करने का वचन दिया था। अब उसने हम लोगों का तिरस्कार करके कृष्ण भगवान से ब्याह कर दिया। अब सत्यजित भी अपने भाई प्रसेन की तरह क्यों न यमपुरी में जाए। संत धनवा पापी था, अब तो उसकी मृत्यु भी उसके सिर पर नाच रही थी। अक्रूर और कृतवर्मा इस प्रकार बहकाने पर सतधनवा उनकी बातों में आ गया और महादुष्ट ने लोभवश सोए हुए सत्यजित को मार डाला। इस समय स्त्रियां अनाथ के समान रोने चिल्लाने लगी, परंतु सतधनवा ने उनकी कोई और ध्यान ना दिया। जैसे कसाई पशुओं की हत्या कर डालता है, वैसे सत्यजित को मारकर मणि लेकर वहां से भाग गया। सत्यभामा को यह देखकर
कि मेरे पिता मार डाले गए हैं। बड़ा शोक हुआ। वह हाय पिता, मैं मारी गई, इस प्रकार पुकार पुकार कर विलाप करने लगी। सत्यभामा को जब यह पता चला कि मेरे पिता मार डाले गए हैं, बहुत शोक हुआ और वह जोर जोर से विलाप करने लगी। बीच बीच में बेहोश हो जाती, होश में आने पर फिर विलाप करती। इसके बाद उन्होंने अपने पिता के शव को तेल की कढ़ाई में डलवा दिया और हस्तिनापुर गई। उन्होंने बड़े दुख से भगवान कृष्ण को अपने पिता की हत्या का वृतांत सुनाया। यद्यपि इन बातों को भगवान कृष्ण पहले से जानते थे। हे परीक्षित, सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने सब सुनकर मनुष्यों की लीला करते हुए अपनी आंखों में आंसू लाए और विलाप करने लगे। अहो, हम लोगों पर तो बहुत बड़ी आपत्ति आ पड़ी। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा बलराम जी के साथ हस्तिनापुर से द्वारिका लौट आए और सद्धनवा को मारने और मणि छीनने का प्रयास करने लगे। तब सद्धनवा को मालूम हुआ कि भगवान श्री कृष्ण मुझे मारने का प्रयास कर रहे हैं, तब वह बहुत डर गया और अपने प्राण बचाने के लिए कृतवर्मा से सहायता मांगी। तब कृतवर्मा ने कहा, भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं, उनका भला सामना कौन कर सकता है, उनसे कौन बैर ले सकता है। तुम जानते हो कि कंस ने उन्हीं से बैर करके अपनी राजलक्ष्मी को खो दिया और अपने अनुयायियों के साथ मारा गया। जरासंध जैसे शूरवीर को भी उनके सामने 17 बार मैदान में हार कर बिना रथ के अपनी राजधानी को जाना पड़ा। तब कृतवर्मा ने उन्हें इस प्रकार टकासा जवाब दे दिया। तब शतधनवा ने सहायता के लिए अक्रूर जी से प्रार्थना की। उन्होंने कहा, भाई, ऐसा कौन है सर्वशक्तिमान भगवान का बल पौरुष जानकर उनसे बैर ले, जो भगवान खेल खेल में विश्व की रचना, रक्षा और संहार करते हैं और जब क्या करना चाहते हैं, इस बात को माया से मोहित ब्रह्मा आदि विश्व विधाता भी नहीं समझ पाते। जिन्होंने 7 वर्ष की अवस्था में, जब वे निरे बालक थे, एक हाथ से गोवर्धन पर्वत को उखाड़ लिया और जैसे नन्हे नन्हे बच्चे बरसाती छत्ते को उखाड़कर हाथ में रख लेते हैं, वैसे ही खेल खेल में 7 दिनों तक उठाए रखा। मैं तो भगवान कृष्ण को नमस्कार करता हूँ। उनके कर्म अद्भुत हैं। वे अनंत, अनादि, एक रस और आत्म स्वरूप हैं। मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। जब इस प्रकार अक्रूर जी ने उन्हें कोरा जवाब दे दिया, तब शतधनवा ने समंतक मणि उन्हीं के पास रख दी और 400 कोस लगातार चलने वाले घोड़े पर सवार होकर बड़ी फुर्ती से भाग गया। परीक्षित, भगवान कृष्ण और बलराम दोनों अपने रथ पर सवार हुए। जिस प्रकार गरुड़ चिन्ह से चिन्हित ध्वजा फहरा रही थी और बड़े बेग वाले घोड़े जुटे थे, अब उन्होंने अपने स्व ससुर सत्राजित को मारने वाले शतधनवा का पीछा किया। मिथिलापुरी के निकट एक उपवन में शतधनवा का घोड़ा गिर पड़ा। अब वह उसे छोड़कर पैदल ही भागा। वह भयभीत हो गया। भगवान कृष्ण क्रोध करके उसके पीछे भागे, इसलिए भगवान ने पैदल दौड़कर अपने तीक्ष्ण धार वाले चक्र से उसका सिर काट डाला। उसके वस्त्रों में स्यमंतक मणि को ढूंढा, परंतु वह मणि नहीं मिली। तब भगवान श्री कृष्ण ने बड़े भाई बलराम जी के पास आकर कहा, हमने शतधनवा को व्यर्थ मारा, क्योंकि उसके पास तो स्यमंतक मणि नहीं है। बलराम ने कहा, इसमें संदेह नहीं कि शतधनवा ने स्यमंतक मणि को किसी न किसी के पास रख दिया है। अब तुम द्वारका जाओ और पता लगाओ। मैं विधिराज से मिलना चाहता हूँ, क्योंकि वह मुझे बहुत प्रिय मित्र हैं। परीक्षित, यह कहकर यदुवंश शिरोमणि बलराम जी मिथिला नगरी चले गए। जब मिथिला नरेश ने देखा कि पूजनीय बलराम जी पधारे हैं,
तो उनका हृदय आनंद से भर गया। अनेक सामग्रियों से पूजा की। इसके बाद भगवान बलराम जी कई वर्षों तक मिथिलापुरी में रहे। महात्मा जनक ने बड़े प्रेम और सम्मान से उन्हें रखा। इसके बाद धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन ने बलराम जी से गदा युद्ध की शिक्षा ली। अपनी प्रिय सत्यभामा का प्रिय कार्य करके भगवान कृष्ण द्वारका लौट आए। उन्होंने ये समाचार सुना दिया कि शतधन्वा को मार डाला है, परंतु स्यमंतक मणि उसके पास नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने भाई बंधुओं के साथ स्त्राजित की। वे सब दैहिक क्रियाएं करवाई। अक्रूर और कृतवर्मा ने शतधन्वा को स्त्राजित के वध के लिए उत्तेजित किया था। जब उन्होंने सुना कि भगवान कृष्ण ने शतधन्वा को मार दिया है, तो वे भयभीत हो गए और द्वारका से भाग खड़े हुए। परीक्षित, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि अक्रूर के द्वारका से चले जाने पर द्वारका वासियों को बहुत प्रकार के अनिष्टों का सामना करना पड़ा। परंतु जो लोग ऐसा कहते हैं, वे पहले कही हुई बातों को भूल जाते हैं। भला कभी संभव है कि कृष्ण के समस्त ऋषि मुनि जहाँ निवास करते हैं, उनके निवास स्थान द्वारका में उनके रहते कोई उपद्रव हो? उस समय नगर के बड़े बूढ़े लोगों ने कहा, एक बार काशी नरेश के राज्य में वर्षा नहीं हो रही थी, सूखा पड़ गया। तब उन्होंने अपने राज्य में आए हुए अक्रूर के पिता सफलक को अपनी पुत्री गांधिनी ब्याह दी। तब उस प्रदेश में वर्षा हुई। अक्रूर भी सफलक के ही पुत्र थे। इसका प्रभाव भी वैसा ही है। जहाँ जहाँ अक्रूर रहते हैं, वहाँ वहाँ खूब वर्षा होती है। किसी प्रकार का कष्ट, महामारी नहीं होती। परीक्षित, उन लोगों की बातों को सुनकर भगवान ने सोचा, इस उपद्रव का यह कारण नहीं है। यह जानकर भी भगवान ने दूत भेजकर अक्रूर को ढूंढवाया और आने पर उनसे बातचीत की। मीठी मीठी प्रेम की बातें कर कर संभाषण किया। परीक्षित, भगवान सबके चित्त का एक एक संकल्प देखते हैं। इसीलिए उन्होंने मुस्कुराते हुए अक्रूर से कहा, चाचा जी, आप दान धर्म के पालक हैं। ये बात हमें पहले से मालूम है। सधनवा आपके पास श्यमंतक मणि छोड़ गया है, जो बड़ी प्रकाशमान है। ये हैं सत्राजित के कोई पुत्र नहीं, इसलिए उनकी लड़की के लड़के, उनके नाती ही उन्हें तिलांजलि पिंडदान करेंगे, उनका ऋण चुकाएंगे। इस प्रकार शास्त्रीय दृष्टि से यद्यपि समंतक मणि हमारे पुत्रों को मिलनी चाहिए, तथापि वह मणि आपके पास रहे, क्योंकि आप बड़े व्रतनिष्ठ हैं। दूसरों के लिए उस मणि को रखना बड़ा कठिन है, परंतु हमारे सामने एक कठिनाई है कि हमारे बड़े भाई बलराम जी मणि के संबंध में मेरी बात का पूरा विश्वास नहीं करते। इसीलिए महाभाग्यवान अक्रूर जी, आप वह मणि हमें दिखाकर हमारे इष्ट मित्र बलराम जी, सत्यभामा, वती का संदेह दूर कीजिए, उनके हृदय में शांति कीजिए। हमें पता है उसी मणि के प्रताप से आजकल आप लगातार ही ऐसे यज्ञ करते हैं जिसमें सोने की वेदियां बनती हैं। दीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार सांत्वना देकर समझाया बुझाया, तो अक्रूर जी ने वस्त्र में लपेटी हुई सूर्य के समान वह मणि निकाली और कृष्ण को दे दिया। स्यमंतक मणि अपने भाइयों को दिखाकर कृष्ण ने अपना कलंक दूर कर दिया। उसे अपने पास रखने में समर्थ होने पर भी पुनः अक्रूर को लौटा दी। सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक भगवान कृष्ण के पराक्रम से परिपूर्ण यह आख्यान समस्त पापों, अपराधों और कलंकों का मार्जन करने वाला है, परम मंगलमय है। जो इसे पढ़ता है, सुनता है, स्मरण करता है, वह हर प्रकार की अपकीर्ति और पापों से छूटकर शांति का अनुभव करता है। तो प्रेम से बोलिए, गौरी पुत्र गणेश की जय हो। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। मेरे बाके बिहारी लाल की जय हो।